हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 24 अगस्त को हुए विज्ञान के वीकली टेस्ट के आंसर के को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन अदहनशील पदार्थ है। पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन था कोयला, तीसरा ऑप्शन था पत्थर या चौथा ऑप्शन था पेट्रोल। तो इनमें से जो पत्थर हैं वह अदहनशील पदार्थ हैं, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि आग की लपटों को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन ज्वाला, दूसरा ऑप्शन दहन, तीसरा ऑप्शन आग या चौथा ऑप्शन है ज्वलन ताप। तो आग की लपटों को हम लोग ज्वाला कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है लिक्विफाइड पेपर गैस, दूसरा ऑप्शन था लिक्विफाइड पॉलीथीन गैस, तीसरा ऑप्शन था लो पावर गैस या चौथा ऑप्शन था लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का पूर्ण रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि ईंधन के उष्मीयमान का मात्रक है। पहला ऑप्शन था किलो जूल, दूसरा ऑप्शन था किलो जूल प्रति किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन था किलोग्राम या चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो ईंधन के उष्मीयमान का मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, इसीलिए इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा का मान 6000 किलो जूल है, तो उस ईंधन का उष्मीयमान कितना होगा। पहला ऑप्शन था 2000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन था 4000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन था 6000 किलो जूल प्रति किलोग्राम या चौथा ऑप्शन था 12000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो यदि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम पूर्ण दहन के उत्पन्न ऊष्मा का मान 6000 किलो जूल है, तो उस ईंधन का उष्मीयमान 6000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होगा, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक है। पहला ऑप्शन था वायु की उपस्थिति, दूसरा ऑप्शन था दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, तीसरा ऑप्शन था पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति या चौथा ऑप्शन था इनमें से सभी। तो दहन की क्रिया के लिए वायु की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति और पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति यह सभी आवश्यक है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से प्रदूषण का स्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन था बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन था घटेगा, तीसरा ऑप्शन था कोई अंतर नहीं आएगा या चौथा ऑप्शन था पता नहीं। तो मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से प्रदूषण का स्तर घटता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि ईंधन के दहन से कौन सी गैस निकलती है। पहला ऑप्शन था O2, दूसरा ऑप्शन था CO2, तीसरा ऑप्शन था O2 और CO2 दोनों या चौथा ऑप्शन था पता नहीं। तो ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस निकलती है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि सूखे पत्तों में लगे आग को बुझाने के लिए आग में क्या डालेंगे। पहला ऑप्शन था घी, दूसरा केरोसिन, तीसरा कोयला या चौथा ऑप्शन था पानी। तो सूखे पत्तों में लगे आग को बुझाने के लिए हम पानी का उपयोग करेंगे, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदर्श ईंधन कौन होना चाहिए। पहला ऑप्शन था जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो, दूसरा ऑप्शन था जिसका ज्वलन ताप औसत हो, तीसरा ऑप्शन था जो सस्ता, कम प्रदूषक वाला एवं ग्रहण में आसान हो। तो एक आदर्श ईंधन यह सभी परिस्थिति आवश्यक होती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब था कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि दहन किसे कहते हैं। दहन के लिए आवश्यक तीनों परिस्थिति को लिखें।
तो इस सवाल का सही जवाब था कि जिस प्रक्रिया में कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दहन कहते हैं। दहन के 3 परिस्थिति निम्नलिखित हैं, जैसे एक दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन जैसे दहन में आवश्यकता होने वाले पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए और तीसरा परिस्थिति है कि दहनशील पदार्थ को ज्वलन ताप तक गर्म किया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा था कि बिजली से लगी आग को पानी से क्यों नहीं बुझाना चाहिए। तो इस सवाल का सही जवाब था कि बिजली से लगी आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि पानी बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है। यदि पानी से बिजली उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण करते हैं तो बिजली पानी के कारण फैल सकता है अथवा लघु पतन हो सकता है, जिसके कारण विद्युत आघात लग सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा था कि बंद कमरे में आग जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्यों। तो इस सवाल का सही जवाब था कि बंद कमरे में आग जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कमरा बंद रहने के कारण ईंधन को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसके कारण यह एक विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करती है। मनुष्यों के द्वारा सांस लेने पर दम घुटने लगता है तथा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन कह रहा था कि यदि कोई व्यक्ति आग से जल जाता है तो प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब था कि यदि कोई व्यक्ति आग से जल जाता है तो सबसे पहले जले स्थान पर ठंडा पानी 10 से 20 मिनट तक डालेंगे। उसके बाद जले भाग पर ठंडक देने वाली दवाइयां तथा बनोल या एलोवेरा लगाएंगे। जले स्थान को संक्रमण से बचाने के लिए साफ सूती कपड़ा से ढक देंगे। इसके बाद किसी चिकित्सक के पास ले जाएंगे। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आज का 24 अगस्त को हुए साइंस के वीकली टेस्ट के आंसर के। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।